हाय गाइस, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लाके हाजिर है आपके सामने ऐसे राइटिंग। यानी जी हाँ दोस्तों, ऐसे राइटिंग किस क्लास की ऐसे राइटिंग हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जानते हैं। और किस क्लास की पढ़ना है दोस्तों? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 12 की यानी कक्षा 12 की ऐसे राइटिंग लिखने जा रहे हैं। और उसमें आपकी कौन सी ऐसे राइटिंग होगी, कौन से टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे, वो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक अच्छी वे में अच्छी तरीके से मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा और एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग कोई वर्ड बनाए तो उसका बनाने में, ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और उसका विकास। हमारा जो पर्यावरण है और उसका हम विकास कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और ऐसे राइटिंग को लिखने के तरीके को पहचानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। यानी कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी में इसका अर्थ जाने तो क्या होता है, परिचय। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परिचय। अगर इसका हम क्या कहेंगे, परिचय। अगर हम इसके आगे लिखेंगे, अगर बनाएंगे, तो अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज द बर्निंग इश्यूज ऑफ द डे। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है इज द बर्निंग इश्यूज ऑफ द डे। यानी कि आजकल जो इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट है या विकास है, वह एक बर्निंग इश्यूज चल रहा है। बर्निंग इश्यूज मतलब कि एक नष्ट विनाशता की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, विनाशिता की ओर जा रहा है। ठीक है, इट्स द indispensable not only for the survival of mankind but also for the future production। अगर ऐसा ही रहा तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इस फ्यूचर में इस इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, इस इन्वायरमेंट में जीना या रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहा और इन्वायरमेंट में अगर सर्वाइव करना है तो हमें इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा कम से कम प्रदूषण को करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ सुटेबल डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन डिफरेंट लेवल। ठीक है, हम डिफरेंट लेवल को पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के, किस लेवल से हम इसको सुधार कर सकते हैं या किस लेवल से इसको कम कर सकते हैं। चलिए आज जानते हैं हम इसके द्वारा। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेक्निकल लेवल। क्या है हमारा, टेक्निकल लेवल के बारे में जानते हैं। टेक्निकल लेवल को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट हो जो विकसित हो और स्वच्छ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑन टेक्निकल लेवल पर यानी कि तकनीकी स्तर पर क्या होता है कि इट विल टेक एडवांटेज। इसके क्या है कि इट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इट विल टेक एडवांटेज। जिसका एडवांटेज है कि ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद पुनः एनर्जी को उत्पन्न कर सकें उससे, जैसे कि हमारी जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं, या यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि आपके हमेशा रहने वाली है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सम, जैसे विंड, हवा जो है हमारी, एंड बायोमास जो है, और एडॉप्शन ऑफ द कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग पार्सिटीज ऑन विंडर स्केल एंड द ट्रांसफर ऑफ क्लीनर एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज टू कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बायोमास एनर्जी को और विंड एनर्जी को हम इसका यूज करें तो जो हमारा और जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसका हम क्या करें, रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि उसका रिसाइकलिंग का मतलब क्या है कि हम अगर एक बार कोई सामान एक बार यूज कर सके, तो जैसे आप ग्लास में पानी पीते हैं जो आपके किसी फंक्शन में,
ग्लास होती है, तो अगर उसमें अगर हम एक बार पानी पीते हैं तो उसको फेंक देते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो बिनने वाले आते हैं उसको इकट्ठा करके आप फिर से पुनः उसका रिसाइकलिंग करके एक अच्छा मटेरियल बना सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, सोशल प्लान। क्या है हमारा, सोशल प्लान। सोशल प्लान हमारा क्या है, चलिए जानते हैं सोशल प्लान के बारे में। इट विल इन्वॉल्व रिन्यूड ट्रस्ट टूवर्ड्स यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, क्या होगा कि हम जो हमारा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा पर्यावरणीय शिक्षा है, और हेल्थ केयर, जो हमारी जो स्वास्थ्य केयर है हमारी, ये होगा कि स्वास्थ्य पर जो ध्यान देते हैं, मैशू अफर्मेशन अफॉरेस्टेशन प्रोटेक्ट्स रिन्यूड, यानी कि इनको हमें रक्षा करनी चाहिए इनकी, और इनको क्या करना चाहिए, समय समय पर रिन्यूड करना चाहिए, समय समय से सुधार करते रहना चाहिए। और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रिसर्च इनटू एंड असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस एंड बायोपेस्ट कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रैक्टिस और बायोपेस्ट, जो हमारे बायोपेस्ट हैं उस पर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। आगे जानते हैं द मेजर्स, इसको कैसे माप सकते हैं। इंडिया विल फोकस अटेंशंस ऑन द फॉलोइंग मेजर्स, इंडिया क्या करेगी, इन चीज़ों पर क्या करे, फोकस करे। जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं आपको, इन चीज़ों पर क्या करे, हमें फोकस करे। जैसे कि हमारा क्या हो गया, इंश्योर क्लीन एंड हाइजेनिक लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर द पीपल, यानी कि जो हमारे इंश्योर क्लीन एंड हाइजेनिक, साफ सुथरा और हाइजेनिक लिविंग, यानी कि जो हमारी उच्च स्तर की जीवन व्यवस्था है, जो हमारी यानी उच्च, यानी कि इसका कारण क्या है, कैसे हम मापते हैं कि हमें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का ही उपयोग करना, जैसे आप एसी चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, इससे भी हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड इकोनॉमिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग हैजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं उनका क्या करें, हम उनका रिसाइकलिंग करें, उसका रिसाइकलिंग करके उससे उसका यूज़ करें। इसको आप जैसे कि आप गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं भी प्रवाहित कर देते हैं, उससे ये सब करने से आप बचें। ठीक है, ये सब चीज़ें करने से आप बचें। आगे चलते हैं। एफर्ट्स प्लान आर अबूट टू मार्केट, यानी कि प्लान्स आर अबूट टू मार्केट EFS विथ कंबाइंड एफर्ट्स, हमें क्या करना चाहिए कि कंबाइंड एफर्ट्स करना चाहिए। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन, ये हमारी क्या है, एक संस्था है, स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि हमें जंगल में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री, यानी कि एक स्टैंडर्ड वातावरणीय प्रभाव हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ठीक है, स्कीम क्या है इसकी, सिंस 1990, यानी कि 1990 अ स्कीम ऑफ लाइबलिंग इको मार्क हैज़ आल्सो बीन, यानी कि एक इको मार्क संस्था है जो कि 1990 ईस्वी में स्टार्ट भी हो गई। और उसकी उस संस्था में क्या है कि टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर, यानी कि टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरीज एंड टू रिड्यूस एडवर्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्टिव फॉर मैन्युफैक्चरीज, यानी कि इंसेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरीज एंड रिड्यूस एडवर्स, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें, और मैन्युफैक्चरिंग उसका पुनः निर्माण करें, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इससे कि क्या हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि टू कंक्लूड, क्या हम कंक्लूड करते हैं कि इमीडिएट स्टेप, यानी कि इमीडिएट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, हमें तुरंत ही क्या करना चाहिए,
इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए तुरंत ही क्या करना, कदम उठाना चाहिए। एंड टेकिंग सूटेबल स्टेप्स, हमें क्या करना चाहिए, एक नियमित या सूटेबल स्टेप्स को उठाना चाहिए। इज़ द नीड ऑफ द आवर, यानी कि हमें प्रत्येक घंटे की क्या है, इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो लोगों को तो पसंद आई होगी। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली समस्त वीडियो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हो। तो आप लोग शेयर भी करते चाहिए, खुद भी शेयर करिए और दोस्तों से भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।